हेलो दोस्तों, आप सभी को एक फिर नए क्लास में आप सबका वेलकम है। चलिए, 7 फरवरी को जो केमिस्ट्री का पेपर बिहार बोर्ड में होने वाला है उसका फाइनल क्वेश्चन आ गया है। मात्र आपको एक ही क्लास में टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप सभी ने देखा, फिजिक्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन मैच कर गया, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया। उसी तरह केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा, जिस तरह फिजिक्स और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। पहला क्वेश्चन है, मोलर चालकता की परिभाषित करें और इनकी उसकी इकाई को लिखे। मोलर चालकता किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। दूसरा है, ब्राउनी गति क्या है। दूसरा क्या है, ब्राउनी गति क्या है। तीसरा है, निष्पादन एवं भर्जन में अंतर स्पष्ट करें। निष्पादन एवं भर्जन जो है इसमें अंतर स्पष्ट। तीसरा क्वेश्चन, निष्पादन एवं भर्जन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। चौथा है, संक्रमण धातु और अच्छे उत्प्रेरक गुण दर्शाते। संक्रमण धातु जो है अच्छे गुण क्यों दर्शाते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप सब। ठीक है, संक्रमण धातु के अच्छे गुणों को निर्देशित करे। ठीक है, उसके बाद आयुपेशी नाम। आयुपेशी नाम जटिल यौगिक है, उसका आयुपेशी नाम लिखना है। ग्रेफेफाइट विद्युत का कुचालक सुचालक होता है, जबकि हीरा नहीं होता है। व्याख्या करें। ठीक है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल क्या है। इकाई सेल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखना है। फैलिंग विलयन क्या होता है, इसकी उपयोगिता को लिखे। फिर देखिए, आयुपेशी नाम दिया है, आयुपेशी नाम इसको लिखना है। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन के मुख्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। इसे समुद्री घासों से प्राप्त किया जाता है। देखिए, उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। रोजमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं, पार्किन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेटिलीन को आयोडोफॉर्म में कैसे परिवर्तन किया जाता है। एसेटिक अम्ल से एसीटोन कैसे बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वथनाओं को बढ़ते क्रम में सजाए। ठीक है, उत्कृष्ट गैस क्या है, इन्हें आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन भी देखा। रोबल नियम क्या है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबल का नियम क्या है। वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन से किसी विलय में आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अभिक्रिया की अनुविकता के लिए प्रथम अभिक्रिया कोटि का अंतर बताए। प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि में अभिक्रिया में अंतर बताना है। लियोफोलिक और लियोफोबिक सॉल्ट में विभेद करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम निष्कर्षण विधि का संक्षेप में लिखे। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम जो होता है उसका निष्कर्षण के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुपेशी नाम, आयुपेशी नामकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीड्रिफ्ट काट अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फ्रीडल कॉप्ट एसिटिलीन का एक उदाहरण दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोहाइड्रोक्लोरिक अल्कोहल का निराकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकालाइट का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अपमार्जक क्या है, उदाहरण दीजिए। ये सब आप क्वेश्चन सबको एक एक बार देख लीजिए, इससे एक भी बाहर जाने वाला नहीं है। लिबरमॉन तथा निटोर्सोसी अभिक्रिया क्या है। आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, उदाहरण दीजिए। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लोहे के दो मुख्य अयस्क का नाम लिखें।
अब देखो क्या होता है जब का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें होगा शुष्क कैल्शियम को फॉर्मेट को तेज गर्म किया जाता है तो क्या होता है। क्लोरोफॉर्म के सूर्य प्रकाश के हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है। प्रोटीन के प्राइमरी संरचना का उल्लेख करें। प्रोटीन का प्राइमरी संरचना बनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। वान हॉफ गुणांक किसे कहते हैं। एथिल एमिनो अम्ल HgCl2 की उपस्थिति में CH2 के साथ गर्म करने पे क्या होता है। DNA फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं और इनके दो उपयोग को लिखे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उदाहरण दें और प्रथम कोटि के लिए स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। प्रासरण एवं प्रासनी दाब की परिभाषा करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमाशक से आप क्या समझते हैं। बेकेलाइट पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। उदाहरण के साथ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण की परिभाषा दे। संयुग्म बंधन का सिद्धांत की सहायता से संरचनाओं का वर्णन करें। एसिटिक अम्ल से एसीटोन आप कैसे प्राप्त करेंगे। फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड तथा अम्ल दोनों जैसा आचरण करता है, व्याख्या करें। एनिलीन से फिनॉल कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अल्फा हेलिक्स संरचना का स्थायित्व के लिए एक बंद उत्तरदायित्व क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल माध्यम में एल्डिहाइड एवं HCN की प्रतिक्रिया का वर्णन करें। देख लीजिए हम जितना करा रहे हैं उससे एक भी बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए जितना हम करा रहे हैं इस सभी क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई सेल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक उदाहरण समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के विद्युत शोधन एक संक्षिप्त टिप्पणी के। धातु को कैसे शुद्ध करते एक टिप्पणी लिखना है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल से आप क्लोरोफॉर्म में कैसे बदलेंगे। देख लीजिए फिर से आ गया IUPAC नेम, ठीक है। आप इस सब को अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हम सभी का आंसर करा पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ZNO ठंडा जल में होता है एवं गर्म में पीला हो जाता है। ZNO जो हो ठंडा में उजला होता है और गर्म करने पे पीला हो जाता है, क्यों होता है व्याख्या करना है, ठीक है। एन गोलों में सीमित पैकिंग में कितने अष्टफलक और कितने चतुष्फलक रिक्तियाँ होते हैं। किसी गोले में कितने उसको पैकिंग जब करते हैं उसमें कितने अष्टफलक और कितने चतुष्फलक होते हैं। विलयता के संबंधी में हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, ठीक है। प्रासरण दाब एवं प्रासरण दाब की परिभाषा दीजिए। वशिष्ठ चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका भी मतलब बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Zn धातु के दो प्रमुख अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। पायोफायरिस अम्ल की संरचना एवं सूत्र लिखें। ओजोन के दो उपयोग बतावे। ओजोन परत जो इसके दो उपयोग लिखावे, जिसको देखिए इसको अम्ल के बढ़ते क्रम में लिखना है, सजाना है, ठीक है। भोजन को परिरक्षित क्या है, उदाहरण दे। उपयोग लिखना है, उपयोग बताना है, ठीक है। पैरासीटामोल का क्या उपयोग है और टिक्चर आयोडीन का क्या उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो अम्ल के उभयधर्मी होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में सूत्र लिखना है इस सभी का, ठीक है, संरचना सूत्र लिखना है। उसके बाद देख लीजिए HBZ अभिक्रिया हेल बिरोट, इस अभिक्रिया किसे का HBZ अभिक्रिया क्या है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए इसके बाद दो अभिकर्मक के नाम बताइए जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह को CH2 परिवर्तित करने में सक्षम होता है। उसके बाद देख लीजिए एसिटिल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त दो यौगिक का नाम एवं सूत्र लिखे। शक्ति अल्कोहल क्या है, शक्ति अल्कोहल क्या है इसके दो उपयोग लिखे। मार्कोनाभिक अभिक्रिया क्या है इसके एवं नियम लिख दीजिए। क्या होता है वाला जब क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस को NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल को Zn+U के सौंदर्य अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। उसके बाद देख लीजिए जिंक ब्लेड के से जस्ता धातु का निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे तथा जिंक से सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मेथोनिक अम्ल से एथेनोइक अम्ल के बीच में अंतर लिखे। मेथोनिक अम्ल और एथेनोइक बीच में अंतर। मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसकी सहायता से आणविक द्रव्यमान के गणितीय व्यंजक निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या इलेक्ट्रोड विभव एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव पे विलयन का सांद्रण का प्रभाव का वर्णन करें। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। उल्टा प्रसारण क्या है। एंजियोट्रॉपिक मिश्रण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आप सबके पास टाइम कम है इसलिए स्पीड में करा रहे हैं। आर्नियस का समीकरण क्या है। अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर बताए। समांग उत्प्रेरक क्या है। अपोहन किसे कहते हैं। एल्यूमिनियम के 2S का नाम लिखे एवं रासायनिक सूत्र लिखे। SO4 की आकृति कैसी होती है। देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, EDT के संरचना लिखे। EDTA का संरचना लिखे। विलोपन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोपन अभिक्रिया क्या है। फिनॉल को जस्ता पाउडर के साथ गर्म करने पे क्या होता है। रोजमुंड अभिक्रिया क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉर्टरिक अम्ल किसे कहते हैं। उसके बाद आइसोब्यूटरिक अम्ल किसे कहते हैं। उसके बाद देख लिए एथिल एमिन को एथिल अल्कोहल में कैसे परिणत किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, प्राथमिक और द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं कि एक उदाहरण देकर समझाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। निम्नलिखित में संरचना सूत्र लिखे। उसके बाद देख लीजिए लैंथेनाइड संकुचन क्या है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल से प्रारंभ में निम्नलिखित अभिक्रिया कैसे होते देख लीजिए। एथेनोइक अम्ल से प्रारंभ में आप किस प्रकार अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। DNA और RNA में अंतर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु ठोस क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है, संप्रासरी घोल किसे कहते हैं, विलयन की अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, चालक एवं मोल चालक की परिभाषा करें, फैराडे के विद्युत विच्छेदन प्रथमी संबंधी का लिखे या विद्युत फैराडे का विद्युत अपघटन लिखे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, पिष्ट सक्रिय कारक क्या है, तांबा के 2S का नाम लिखे एवं सूत्र उसका लिख दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खनिज एवं अयस्क में अंतर, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक क्यों होती है। हेलोजन तत्व का प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है। एंटर हेलोजन से आप क्या समझते हैं। HCF2 के संरचना का उल्लेख करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। F ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है
और डी ब्लॉक का इसी में याद कर लीजिएगा, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिचुंबकीय जबकि अनुचुंबकीय की व्याख्या करें। IUPAC नाम लिखना है। टीचर आयोडीन से विभिन्न अवयव क्या है? टीचर आयोडीन से विभिन्न अवयव क्या है? इसाटमेलर क्या है? प्राकृतिक इसाटमेलर की एक उदाहरण दीजिए, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दे। ठीक है, उसके बाद एक संरचना सूत्र लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। HBZ अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या होता है जब? क्वेश्चन देख लीजिए क्या होता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कई परिवर्तन करना, एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? एथिल अल्कोहल से डाएथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IUPAC नाम फिर देख लीजिए दिया है, सूत्र लिखना IUPAC नाम से हेक्सा एमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र लिखना है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखे। ठीक है, O3 का प्रबल ऑक्सीकारक के तरह क्यों काम करता है? क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? IUPAC नाम फिर से लिखना है। आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है? अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? प्रथम कोटि के लिए समीकरण से व्यक्त कीजिए। चलिए आप सबका देख ले। टेट्रा एमिनो से क्लोरो कोबाल्ट और क्लोराइड का सूत्र लिखे। ठीक है, संपर्क विधि के द्वारा अस्टोवल विधि का प्रत्येक उत्प्रेरक का नाम लिखे। कैसे बनाएंगे? मेथिल से आयोडेट से मेथेन एथेन। डाएथिल एथर से सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, क्यों? एल्युमिनिया का विद्युत अपघटन से क्लोराइड में क्यों डाला जाता है? अमोनिया की तुलना में फास्फिन का क्वथनांक कम है, क्यों? SiF6 SiF2 क्यों नहीं होता है? मेथोनिक अम्ल को एथोनिक अम्ल के बीच में अंतर निकाले। IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, प्रोटीन का विक्तीकरण क्या है? परिरक्षक किसे कहते हैं? चलिए आप सबको अब सिर्फ क्वेश्चन दिखाया जाता है। ठीक है, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, दिखाते हैं टोटल क्वेश्चन। देख लीजिए। रवादार ठोस क्या है? बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? पावर एल्कोहल क्या है? लेंथेनाइट तत्व की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है? द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर दे। संश्लेषित रबर के 2 उदाहरण दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा दे। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्कृष्ट गैस की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी क्यों होती है? रवादार ठोस क्या है? बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlC3 की उपस्थिति में कराने पे क्या बनता है? पावर एल्कोहल क्या है? वही क्वेश्चन है। मोलर यूनियन स्थिरांक क्या है? यह विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है? अब सामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? स्कंदन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। धातुमल क्या है? इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जिंक ब्लेड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करें। एल्युमिनियम सांद्र H2SO4 से कैसे अभिक्रिया करते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या है? DNA तथा RNA में अंतर बताइए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? अभिक्रिया का औसत ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं? समांगी एवं विसमांगी मिश्रण एवं उत्प्रेरक के बारे में दीजिए। एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण को बतावे। समुद्र के अंदर गोताखोर के श्वसन यंत्र में ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्यों रखता है? ओजोन के व्यंजक गुण को बतावे। डाइक्रोमेट आयन की संरचना को लिखे। 2 ब्राइडोडाइटेट
लिगेंड का उदाहरण दीजिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? आदर्श एवं आदर्श गोल किसे कहते हैं? समप्रासी गोल किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों को अनुचुंबकीय एवं रंगीन क्यों होते हैं? रासायनिक परीक्षण द्वारा निम्नलिखित कैसे विभेद कर? फॉर्मल्डिहाइड को एसिटिल्डिहाइड में कैसे बदलेंगे? फॉर्मिक अम्ल को एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसा आचरण क्यों करता है? अभिक्रिया के वेग के ताप पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? आर्हेनियस का समीकरण दीजिए। विद्युत रासायनिक सेल क्या है? उसके बनावट के बारे में बतावे। संपर्क विधि द्वारा गंध कमाल का उत्पादन का सिद्धांत वर्णन करें। कांच को अतिसतत द्रव क्यों माना जाता है? क्या होता है जब एन ब्यूटी क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हेलोजन परिवार के कितने सदस्य होते हैं और कौन कौन होते हैं? ठीक है, देख लीजिए। एक न्यूमेरिकल है। डेंटॉल का मुख्य संघटक क्या है? झाग फ्लावन विधि से आप अयस्क को सांद्रित कैसे करेंगे? अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? पायस क्या होता है? क्या होता है जब बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। देख लीजिए SO2 निम्नलिखित में अम्लीय घोल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं? हेबर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण के सिद्धांत को लिखे। प्राइमरी सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहल में आप अंतर बतावे। केनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? अल्कोहल एवं क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? लैक्टिक अम्ल और टैट्रिक अम्ल का UPSC नाम लिखे, मतलब उसका संरचना लिखे। एनिलीन में दुर्बल भस्म क्या होता है? साबुन का शोधन क्रिया की व्याख्या करें। DNA के पूर्ण अपघटन से आप कैसे प्राप्त करेंगे? देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है HF HCl HBr के सबसे अवकारक कौन है? निम्नलिखित अभिक्रिया का पूर्ण कीजिए। ठीक है। कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं? आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? उसके अनुभार के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गंध कमाल उत्पादन के संपर्क विधि सिद्धांत को लिखिए। प्रासरण तथा विसरण में अंतर क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। ठीक है, देख लीजिए। IUPAC नाम जो इसका संरचना लिखना है। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय क्यों होता है? लिथियम BCC रवा बनाती है। लिथियम के परमाणु त्रिज्या की गणना करें। ठीक है। PH3 तथा NH3 में आबंध कौन बड़ा है? निम्नलिखित में अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। देख लीजिए। एल्काइल अमीन अमीनियो अम्ल का प्रबल क्षार क्यों होता है? प्राशनिक दाब को परिभाषित करें। एंजाइम क्या है? चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों होता है? आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है? सल्फर Sp6 बनाता है। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति में धातु का नाम बतावे। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन। क्रिस्टल बिंदु से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सूत्र से क्या समझते हैं? फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम क्या है? अभिक्रिया कोटि की व्याख्या करें। न्यूक्लिक अम्ल और DNA में अंतर। चलिए, आप सबका जितना आज सब्जेक्टिव करा दिए, इससे एक भी क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाइएगा। आप अपने आप पे भरोसा रखें। ठीक है, चलिए, आप सबके लिए कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए, बाय बाय।